नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक्ट्रेस श्वेता बासु प्रसाद ने खास बात की है। श्वेता बासु प्रसाद जब हमारे प्लेटफॉर्म पर आईं तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई राज खोले, कई सारी बातें की। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में उनका कोई दोस्त नहीं है और अगर किसी से उनकी दोस्ती है भी तो वो सिर्फ काम की दोस्ती है। आइए बात करते हैं श्वेता से और जानते हैं इन सब के पीछे की वजह। मैं कह रहा था कि बॉलीवुड में आप अगर मैं कोई कहूँ बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस आपकी 3M फ्रेंड है? नहीं, मेरे ज्यादातर दोस्त इंडस्ट्री से बाहर के हैं, स्कूल के हैं या एक्टर्स दोस्त मेरे बहुत कम है। मतलब वो है जिनके साथ मैं काम करती हूँ, एक दोस्ती बन जाती है, बात करते हैं। बट 3 AM दोस्त, मैं तो 10 बजे सो जाती हूँ, 10 नहीं चलो 10:30 11 बजे सो जाती हूँ, 6 बजे उठ जाती हूँ, तो 3 बजे मैं जगी ही नहीं होती हूँ किसी को फोन करने की। 3M फ्रेंडशिप का मतलब है कि स्लीप में होती है 3 फ्रेंड। बजे। कोई नहीं है वैसा। मम्मी है, मेरा भाई है, एक दो मेरे हैं जो मेरे सालों से, आज से नहीं 20-22 साल के पुराने दोस्त हैं, उनको फोन करती हूँ जी। आमतौर पे जब बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस के साथ मैं बातचीत करता हूँ तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बहुत एज्ड एक्ट्रेस के साथ बात कर रहा हूँ, जिसके जिसके जो 10 बजे सो जाती है, जो मम्मी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और सितार बजाती है, टेनिस खेला करती थी, खेलती है कभी, अच्छा, मैं कहता कि तो बॉलीवुड में बॉलीवुड में ऐसी दोस्ती नहीं होती ना, बहुत ज्यादा एक बेस्ट बडी वाली दोस्ती नहीं होती, काम की दोस्ती होती है। नहीं होती है बहुत, हाँ। मतलब एक आप देखिए, जब काम करते हैं किसी भी कहीं पर भी, हम सारे लाइक माइंडेड लोग हैं, हम सब कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कोई फिल्में देखते हैं, एक्टिंग की बातें करते हैं, तो ऑन सेट बातचीत होती है, दोस्ती होती है। मतलब एक दूसरे का अगर काम देखा तो मैसेज कर देते हैं। जैसे मैं भी देवेंद्र का काम देखती हूँ, मिर्जापुर का ट्रेलर, मैं देवेंद्र को मैसेज कर देती हूँ कि यार बड़ा अच्छा लगा ट्रेलर। वो अगर कुछ मैंने लिखा है स्क्रिप्ट तो शेयर करती हूँ। बीच में जैसे मैंने और पंकज जी ने बात की, कभी सीरियस मैन के दौरान मैंने और नवाज सर ने बात की, वैसी दोस्ती होती है। लेकिन हमारे जो एकदम खास दोस्त होते हैं ना, फर्स्ट सर्किल वाले, वो वही होते हैं जो हमें बचपन से जानते हैं। तो मेरे वो बचपन वाले दोस्त हैं, जो कॉलेज से मेरे दोस्त हैं, वो एक दो मेरे ग्रुप, एक दो लोग तो मतलब इंडस्ट्री में भी काम करते हैं लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में, एक्टर्स नहीं है वो, एनिमेटर्स हैं, पोस्ट प्रोडक्शन हेड्स हैं, सिनेमेटोग्राफर्स है, कैमरा मैन है, डायरेक्टर्स है, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के भी दोस्त हैं। तो हाँ, लेकिन एक्टर्स एज सच बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल सकती उनको। लेकिन काम के दौरान जैसे आप एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं अपने कलीग्स के साथ, वैसी दोस्ती होती है, बट वो काम से ही सीमित रहती है बातें। ओके। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन में, जो लॉकडाउन का टाइम गया 5 महीना था, उस समय तो शूट वूट चल नहीं रहा था, तो उस समय सबसे जरूरी कौन कौन से आपने काम किए जो आपने कई सालों से नहीं किए थे, शूटिंग की वजह से बिजी थी आप? मैंने कई सारी फिल्में देखी जो मुझे बहुत सालों से देखनी थी। मैंने कई सारे वेब सीरीज, वेब शोज देखे, मैंने किताबें पढ़ी। मुझे भगवत गीता बहुत टाइम से पढ़ना था, तो मैंने गीता का पाठ किया। क्या सारे 18 अध्याय मैंने पढ़ लिए, पूरा भगवत गीता पढ़ लिया। अ, मैंने काफी लिखा है, पेंटिंग किया है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक ब्लॉग सीरीज शुरू किया था, एक्टर्स ऑन एक्टर करके, क्योंकि लॉकडाउन में कई लोग खाने की बातें कर रहे थे, स्किन केयर की बातें कर रहे थे, योगा की बातें कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग, सिनेमा की बात कोई नहीं कर रहा था। तो मैंने एक ब्लॉग सीरीज शुरू किया, और स्पेशली आज की जो हमारी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो जरूर देखें। चैट शो जैसा था, ऐसे जैसे आप लाइव शो कर रहे वैसे इंस्टा लाइव ने किया था, जहां पर मैं अपने किसी गेस्ट एक्टर को पूछूंगी कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, और उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले एपिसोड में रघुवीर यादव जी आए और हमने बलराज साहनी की बात की। दूसरे एपिसोड में दिव्या दत्ता आई और हमने बात की शबाना आजमी की। फिर रणवीर शोरे आए और उन्होंने और मैंने बात की अशोक कुमार की। फिर अनुपम खेर साहब आए, अनुपम खेर साहब और मैंने, बाकी मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर है दिलीप कुमार, उनकी। देवेंदु शर्मा आए और देवेंदु और मैंने बात की नसीरुद्दीन शाह की। तो जब एक्टर्स मिलके एक्टर्स की बात करते हैं और उनके क्राफ्ट की, उस फिल्म की,
तो बड़ा अच्छा कॉन्वर्जेशन बनता है, बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन क्रिएट होता है। नाइस और नाइस। स्पेशली इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है ना, वो 18 से 35 जो है, तो जरूरी है उनको ये क्लासिक्स, हम्म। ये पुराने एक्टर्स को फिर से एक, ऑब्वियसली ये यादगार है और ऐसा नहीं है कि कोई भूल गए हैं, लेकिन अपनी तरह से लगता है यार सारे लोग अभी बिंज वॉच कर रहे हैं, सारे लोग फिल्में देख रहे हैं, तो ये फिल्म का भी थोड़ा सा बात हो जाए तो शायद लोगों को पुरानी फिल्में, मुझे पुरानी फिल्में बहुत पसंद है, तो मैंने उसके ऊपर एक सीरीज किया था।